महाभारत में जिस तरह अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख में निशाना साधा था ना, ठीक उसी तरह 2024 के चुनावी कुरुक्षेत्र में महिला वोटर पर निशाना साध के सत्ता पाने का तीर हर कोई चलाना चाहता है। लेकिन किस तीर की तकदीर में सत्ता का आसमान है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर देश की आधी आबादी का पूरा वोट पाने की मुहिम काफी तेज है। तो क्या है ये मुहिम, आइए आपको बता देती हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आपको याद होगा कि राखी के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को सौगात दी थी। उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती कर दी गई है और इस तरह से महिलाओं को सीधा फायदा होगा। मगर अकेले प्रधानमंत्री ने ही महिलाओं को लुभाने की बात नहीं कही है, बल्कि हर दल की एक कोशिश है कि कैसे महिलाओं को अपने पाले में लाया जाए। एकदम सच बोल रही हूं मैं। एक्चुअली 5 स्टेट्स के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले ना महिला वोटर्स से सत्ता की रक्षा का बंधन निभाने वाले वादों का गान चल रहा है। अब देखिए ना, पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कमी का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भला कैसे पीछे रह जाती। जिस दिन रक्षाबंधन था उसी दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना शुरू कर दी। इससे भी आगे की कहानी आपको सुना देती हूँ। रक्षाबंधन के 3 दिन पहले ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का पैसा बढ़ा दिया। एक्चुअली गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को ना सीधे सीधे किचन से जोड़ा जाता है। सही बात भी है। और ज्यादातर घरों में किचन की क्वीन कौन होती है? महिलाएं होती हैं भाई, और कौन होता है। इसीलिए सिलेंडर को लेकर 3 बड़ी योजनाएं लाई गई। पहली योजना राजस्थान में अशोक गहलोत लेकर आए। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिया जाएगा। सिर्फ 500 रुपए में, कैन यू इमेजिन। दूसरी योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेके आए। उन्होंने क्या कहा बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि सावन के महीने में ना गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में दिया जाएगा। बताइए, और भी कम कर दिया। और तीसरी योजना केंद्र की सरकार लेके आई। केंद्र सरकार ने कहा कि 23 करोड़ परिवारों को एक गैस सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। क्या बात है। सिलेंडर से आगे बढ़े अगर, तो भी पॉलिटिकल प्रचार चल रहा है भाई। उसमें महिलाओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कर्नाटक की अगर बात करूं, तो राहुल गांधी ने गृहलक्ष्मी योजना यहाँ पे शुरू कर दी और इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए भेजे जाएंगे। महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की स्कीम जहाँ एक तरफ चल रही है या जहाँ पैसे देने का वादा हुआ है, उसमें बहुत सारे राज्य इन्वॉल्व हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खाते में 1500 रुपए देने की बात कही गई है। पंजाब में महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे 1500 रुपए देने की बात कही गई है महिलाओं के खाते में। कर्नाटक में तो महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात भी हो चुकी है और तमिलनाडु में महिलाओं को 100 रुपए देने की तैयारी चल रही है। तो महिलाओं के लिए ये सब इसलिए क्योंकि ये वोट बैंक है जो धर्म जाति का बंधन तोड़ के हासिल हो सकता है। नॉट ओनली दिस, पिछले कई चुनावों में तो मुफ्त का घर, मुफ्त का सिलेंडर, मुफ्त का शौचालय, ये सारी योजनाओं से ना लाभार्थी वोट बैंक के रूप में ये बीजेपी के साथ मजबूत हुआ है, जिसके लिए अब लड़ाई लड़ने की जो ताकत है ना, वो कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद मिली है। वैसे यहाँ पे ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं पे राजनीतिक दलों की ये मेहरबानी आखिर है क्यों भाई। एक्चुअली 2009 के लोकसभा चुनाव में ना पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी 9% कम थी। 2014 में ये अंतर घट के 4% तक पहुंच गया और 2019 में मतदान करने में पुरुष और महिलाओं की जो भागीदारी थी, उसका जो डिफरेंस है ना, वो 0.4% रह गया था। यानी महिलाएं जम के वोटिंग करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या महिलाएं सिर्फ वोटर हैं? क्योंकि महिलाओं को लेके बाकी के जो आंकड़े हैं वो काफी शर्मनाक हैं। जैसे भारत की संसद में आज भी लोकसभा में सिर्फ 82 महिला सांसद हैं और राज्यसभा की बात करूं तो वहां पर सिर्फ 31 महिला सांसद हैं। देश की विधानसभाओं में महिला विधायकों का राष्ट्रीय जो औसत है वो सिर्फ 9% है। कैन यू इमेजिन। देश के सिर्फ 8 स्टेट्स की विधानसभा की महिला विधायकों की संख्या 10% से ज्यादा है। नॉट ओनली दिस, 2021 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं से अपराध में कन्विक्शन रेट जो है, यानी सजा की दर, वो 26.5% ही है, जबकि महिला अपराध के केसेस में पेंडिंग केसेस की दर है 95%। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि महिलाओं को सिर्फ वोटर्स मानने वाली पार्टियां महिला सुरक्षा और संसद से विधानसभाओं तक महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेके अपना दिल कब बड़ा करेंगी।
आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।